हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके मैथ्स गुरु पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको प्रमेय यही याद करवा दूंगा। देखिए कैसे करते हैं। सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या है, रूट 5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि रूट 5 क्या होती है, परिमेय संख्या। अब हम इसका विरोधाभास उत्पन्न करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे देखिए। रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। अब आप जानते हो किसी भी परिमेय संख्या को a बटे बी रूप में हम लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को a बटे बी रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर a बटे बी, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, अर्थात उन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक का ही भाग जाता हो और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 8,15। 8 और 15 में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा। 3 और 5 में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा। अतः यह 3,5 और 8,15 दो जो जोड़े हैं, दोनों जोड़े कैसे हो गए, सहअभाज्य संख्या। कैसे हो गए, सहअभाज्य संख्या। तो जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी दोनों में सिर्फ एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, वो क्या है, सिर्फ एक। क्या है, एक। अर्थात इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक का ही भाग जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए रूट बज्र गुणन रूट 5 बटे 1 लिख सकते हैं। रूट 5 और बी, रूट 5 गुणा बी बराबर ए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का वर्ग करते हैं 5, बी का वर्ग करते हैं बी की घात 2 बराबर ए की घात 2। अगली स्टेप कैसे लिखेंगे, देखिए हम 5 को जो है इधर भेजते हैं दूसरी साइड भेजेंगे तो देखेंगे 5 और बी स्क्वायर के बीच में क्या है, गुणा। क्या है, गुणा। और हम जानते हैं गुणा किसमें बदलता है, भाग में। जब हम उसको दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो 5 को दूसरे पक्ष में भेजा तो 5 किस में जाएगा, भाग में। तो स्टेप आई बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। अब देखिए 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है, देखिए अपन यहां पर लिखते 6 बराबर 12 बटे 2। 12 बटे 2 जो है 12 को क्या कर रहा है, विभाजित। जब तो 6 आया, 2 क्या कर रहा है, 12 को क्या कर रहा है, विभाजित। तभी तो 6 आया। तो हम लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित। 5 जो है ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय है। वो प्रमेय क्या कहती है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रमेय से हमने लिखा है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। और जब 5 a को विभाजित कर रहा है, 5 क्या है, a को विभाजित कर रहा है, 5 क्या है, a को विभाजित कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। a बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c। a बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c। अब जो है a बराबर 5c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। देखिए 5b स्क्वायर बराबर a का मान हमने 5c रखा। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। क्या होता है, 25। और c का वर्ग क्या हो गया, c की घात 2। अब देखिए 5 को 25 से काटेंगे, कितनी बार गया, 5 बार। तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए वापस से 5 को हम b स्क्वायर के नीचे भेजेंगे, क्योंकि 5 और c स्क्वायर क्या है, गुणा। तो देखिए 5 इधर गया, b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। इसका मतलब फिर वही है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, v को। 5 v स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 v स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित कर दिया है, 5 v को भी विभाजित करेगा। 5 v स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 v को भी विभाजित करता है। ये प्रमेय आपको मैंने बता दी, वही प्रमेय है। p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए आप
5A को भी विभाजित कर रहा है और 5B को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हम पहले कह चुके हैं A और B को सिर्फ कौन विभाजित कर रहा है, सिर्फ एक। कौन कर रहा है, एक। 5A और B दोनों को विभाजित करता है, 5A और B दोनों को विभाजित करता है, जो कि विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास। क्यों, हम पहले ही ये मान चुके हैं कि A और B सिर्फ जो है एक से ही विभाजित होते हैं, अर्थात A और B क्या है, सहवास संख्या। जबकि हमने यह सिद्ध किया यहां पर कि 5 जो है वो A और B दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, विरोधाभास। विरोधाभास होने के कारण जो हमने माना कि √5 अपरिमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलत। तो क्या होगा आंसर इसका, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। बोर्ड में यदि ये प्रमेय आ जाती है तो आपको ऐसे ही लिखनी है, तब जाकर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।